हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 31 जुलाई 2022 तक हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे इंडिविजुअल और एचयूएफ के, जिनका टैक्स ऑडिट नहीं था। रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको एक प्रोसेस करना होता है, यानी कि जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तब आपको इस टाइप की एक रिसिप्ट वहां पे शो की जाती है, यानी कि आपने 31 जुलाई 2022 को ये रिटर्न फाइल किया हुआ है। ओके। लेकिन सर उसमें आपको ये नहीं दिखाया है कि आपकी इनकम कितनी है, आपने कितनी इनकम दिखाई है, आपने कितनी डिडक्शंस लिए हुए हैं, आपकी नेट इनकम कितनी है, ये इसके अंदर शो नहीं हो रही है। ये आपका एक एक्नोलेजमेंट है। ये कब मिलता है सर? आप जब रिटर्न फाइल कर देते हैं तुरंत आपको ये एक रिसिप्ट मिल जाती है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है। यहाँ पर आपको फाइल अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा है सर। लेकिन आपको वो कब मिलेगा जिसको हम बोलते हैं आईटीआर 5 या आईटीआर वी, यानी कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाए कि सर आपने इतना इनकम दिखाई है, आपका जनरल डिडक्शन इतना था, ये था, आपका टैक्स पेबल इतना है, आपने इतना टैक्स पे किया है। ये एक एक्नोलेजमेंट आपको कब दिखेगा? तो ये एक्नोलेजमेंट आपको तब दिखता है जब आप उसको वेरीफाई करते हैं। तो पहले, यानी कि 31 जुलाई से पहले वेरिफिकेशन की जो लिमिट थी वो थी सर 120 डेज। दैट मीन्स कि रिटर्न फाइलिंग करने के 120 डेज तक आप उसको वेरीफाई कर सकते थे। अगर आपने 120 डेज से वेरीफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर इनवैलिड के अंदर चला जाता था या आपको कंडोनेशन इश्यूड वहां पे आपको करना था। लेकिन सर उन्होंने 29/7/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। वो नोटिफिकेशन उसने ये बताया कि रिडक्शन ऑफ टाइम लिमिट और वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विद इन 20 डेज टू 30 डेज ऑफ ट्रांसमिट द डेटा ऑफ आइटम इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। सर पहले जो 128 डेज की जो लिमिट थी कि आप रिटर्न फाइलिंग के 4 महीने के अंदर अंदर आप अपने रिटर्न को वेरीफाई करा सकते हो। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया सर, अब उसकी जो लिमिट है वो 30 डेज कर दी, यानी कि आपको आपका आईटीआर 30 डेज के अंदर वेरीफाई करवाना होगा। अब सर रिटर्न वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है? जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इस टाइप्स की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है कि आपने रिटर्न फाइल किया था। लेकिन जब आप उसको रिटर्न वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं सर? वेरीफाई करने के लिए आपके यहाँ पर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है सर? फर्निशिंग द रिटर्न इन द पेपर फॉर्म, फर्निशिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, लेट इलेक्ट्रॉनिक एंड देयर आफ्टर सबमिटिंग वेरिफिकेशन देयर आफ्टर आइटम फिर सीपीसी विद इन 30 डेज आफ्टर सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ये आप 30 दिन के अंदर अंदर बेंगलुरु सेंड कर सकते हैं सीपीसी को। एंड फर्निशिंग टू बार कोड रिटर्न टू पेपर फॉर्म, यानी कि इससे थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सर उन्होंने जो 120 डेट थी उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया सर? 30 डेज कर दिया। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ITR shall be now 30 days from the date of transmit uploading the data return to income electronically। सर आपको 120 डेज की जगह अब आपको 30 डेज के अंदर आपके ITR को वेरीफाई करवाना होगा। अब वेरीफाई सिंपल सा प्रोसेस है सर। वेरीफाई करने के लिए आधार ओटीपी के साथ आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप अपने रिटर्न्स का पीडीएफ फॉर्मेट उसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर करके यहाँ पर ये जो एड्रेस है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करके उसको वेरीफाई करा सकते हैं। जब आप आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाता है, जब आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाता है तब आपको इस टाइप्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी सर। एक्नोलेजमेंट, आईटीआर फाइलिंग, असेसमेंट ईयर, पेन, ये नेम आ गया सब यहाँ पर आपको शो हो रहा है सर। टोटल इनकम आपकी इतनी है, बुक प्रॉफिट, एडजस्ट नेट टैक्स पेबल आपका इतना था, इंटरेस्ट आपका इतना है, ये पूरी डिटेल्स आपको इस एक्नोलेजमेंट के अंदर शो हो रही है। डू नॉट सेंड दिस एक्नोलेजमेंट टू सीपीटीसी बेंगलोर, क्योंकि इसको आपने आधार ओटीपी के साथ वेरीफाई किया है। तो यानी कि सर हम एक बात यहाँ पे क्लियरली समझ लेते हैं कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया, लेकिन अगर आपने आईटीआर को वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपको सिर्फ ये मिलेगा, ये सिर्फ आपको इस टाइप का एक्नोलेजमेंट मिलेगा। अगर आप आईटीआर वेरीफाई करोगे तो ही आपको इस टाइप का एक्नोलेजमेंट मिलेगा। अगर आप लोन प्रोसेस के लिए जाते हैं तो आपको इस टाइप के आईटीआर यानी कि एक्नोलेजमेंट की जरूरत होती है। सर अगर हमने 30 डेज के अंदर आईटीआर वेरीफाई नहीं किया तो क्या होगा सर? आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा।
आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा, यानी कि आपने फाइल किया है या नहीं किया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर आप बैंक के अंदर कहीं अलाउ भी करते हैं तो आपको यहाँ पे इनवैलिड लिख के आ जाएगा, यहाँ पे इनवैलिड लिख के आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लिख के आता है, मैं आपको बता देता हूँ सर किस तरह से ये लिख के आता है। इस टाइप से यहाँ पे लिख के आएगा इनवैलिड। इनवैलिड नीचे एक बुक मार्क्स की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर जिस तरह से ये बुक्स मार्क्स दिख रहा है इस तरह से ये रिटर्न आपका इनवैलिड हो जाएगा। तब आप कहीं इनकम टैक्स लोन के प्रोसीजर के लिए देंगे तो वो आपका रिटर्न नहीं माना जाएगा। तो सो प्लीज 30 डेज के अंदर अपने आईटीआर को वेरीफाई करा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड बटन क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।